हेलो 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 एवरीबॉडी। बायोलॉजी का पेपर है बोर्ड्स वालों का, क्लास 12 बोर्ड का 19 मार्च को बायोलॉजी है। तो एवोल्यूशन होपफुली आपके उसमें हो, सिलेबस में हो। कल आईसीएसई वालों का पेपर था, लीक हो गया, वो उन लोगों का अप्रैल में होगा, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं ऑन डिमांड। हमारे मेरे डिस्कॉर्ड पे पता चला। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर डिस्कॉर्ड, ज़्यादा लोग नहीं, छोटा सा डिस्कॉर्ड है। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं एग्जाम्पलार के क्वेश्चंस। फिर इसके बाद होपफुली मैं प्रीवियस ईयर पेपर मैंने मंगाया है, अगर वो आ जाते हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर भी कर देंगे। अभी तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मॉडल क्वेश्चन पेपर है। फिर अगर टाइम मिलता है मेरे को तो मैं एक एनसीईआरटी की सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। सेपरेट वीडियो एनसीईआरटी की हम लोग नोशन का यूज़ करेंगे। नोशन इज़ अ गुड ऐप, नोट टेकिंग ऐप है। क्वेश्चंस नोट करने के लिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस नोट करने के लिए हम लोग नोशन का यूज़ करेंगे। ये रहा आपका बायोलॉजी का पेपर। चलो एनसीईआरटी को रेफ़र करते हुए एग्जाम्पलर सॉल्व करेंगे। अभी तो सिर्फ और सिर्फ यही कर रहे हैं हम लोग। नोशन अभी वैसे भी नोट्स लेने हैं, तो अभी नोट्स तो लेने नहीं है, तो नोशन का मोरलेस यूज़ नहीं होगा। बाकी मैं आंकी खोल लेता हूँ, वो तो काम आएगा ही आएगा। कहाँ गया आंकी? ये रहा। बताओ बोर्ड्स वगैरह कैसे जा रहे हैं? फिज़िक्स के लिए वीडियो बनानी है अभी। जो दो लोग थे फिज़िक्स की वीडियो बनाने के लिए, दोनों लोग अवेलेबल नहीं थे, इसलिए मेरे को स्टैंड अलोन वीडियो बनानी पड़ रही है। ओके, लेट मी चेक। ओके ठीक है भाई। बाद में डाउनलोड कर लेना। बायोलॉजी में जाओ, एवोल्यूशन में जाओ, ये रहा एवोल्यूशन, ऐड करो इसको। चलो ये सब तो बाद में देख लेंगे हम लोग। अरे यार बंद कर दिया क्या मैंने? बंद कर दिया, ऐप ही बंद कर दिया फिर से। चलो छोड़ो, इधर आओ। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पलर। इनमें से कौन सा एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन इंडिकेटर है? तो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन इंडिकेटर होता है लाइकन, लेकिन बड़ी जीव जंतु होती है, बड़ी अच्छी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या, ये दो दो चीज़ें साथ में रहती हैं लाइकन में, जहाँ तक मुझे याद है। एल्गी एल्गी और आपका फंजाई, ये दो चीज़ें ना साथ में रहती हैं। एल्गी और आपका फंजाई। एक फाइकोबायंट होता है, एक माइकोबायंट होता है, अभी उतना जानना नहीं है क्वेश्चन के हिसाब से। सिर्फ और सिर्फ एल्गी और, तो ये ना सिर्फ पोल्यूशन इंडिकेटर का मतलब है सिर्फ और सिर्फ ऐसी जगह ग्रो करता है ना जहाँ पे पोल्यूशन नहीं होता है। एनसीईआरटी का रेफरेंस लेते हुए दिखाऊंगा। लाइकन इंडस्ट्रियल पोल्यूटर इंडिकेटर, दे डू नॉट ग्रो इन एरियाज वेयर, क्या बोलते हैं पोल्यूशन जहाँ होता है वहाँ नहीं होते। और ये इससे एवोल्यूशन से कैसे रिलेटेड है वो, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म से रिलेटेड है वो। इंडस्ट्रियल मेनरलिज्म और लाइकन रिलेटेड है। चलो, द थ्योरी ऑफ थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन ने क्या स्टेट किया था? थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन ने ये स्टेट किया था कि जो आपकी स्पॉन्टेनियस मतलब एकाएक, जनरेशन मतलब निकल के आ जाना। लाइफ कैन अराइज फ्रॉम, लाइफ अराइजेस स्पॉन्टेनियसली, सही बात है बिल्कुल। या तो नेदर फ्रॉम नॉन लिविंग नॉर फ्रॉम द नॉन लिविंग, नेदर फ्रॉम लिविंग, नॉर तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके आंसर्स दे रखे हैं क्या कहीं एनसीईआरटी के? सॉरी, ये एग्जाम्पलर के आंसर्स दे रखे हैं क्या? आंसर ही नहीं दे रखे एग्जाम्पलर के, क्या फ़ायदा भाई? आंसर नहीं देंगे तो मैं चेक कहाँ से करूँगा? चलो कोई बात नहीं, स्पॉन्टेनियस जनरेशन देख लेते हैं ना एक बार, क्या लिखा है। स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ से डेड डिकेइंग लिविंग नॉन लिविंग चीज़ों से जनरेशन हो जाना, लाइफ का अराइज होना नॉन लिविंग चीज़ों से, उसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तो एक्चुअली में फोर्थ आंसर नहीं है इसका। इसका लाइफ कैन अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ओनली, ये है मेरे हिसाब से। तो इसका आंसर ये है, बाकी गलत हो तो बता देना। एनिमल हस्बेंड्री और प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम किस चीज़ के एग्जाम्पल्स हैं? एनिमल हस्बेंड्री और प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम आपके हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन के। आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होता है भाई? देखो, एनिमल हस्बेंड्री ऐसे प्लांट ऐसे मक्के उगाओ जो कि बिल्कुल मीठे मीठे हों, ताज़े ताज़े हों, लंबे लंबे हों, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री मतलब ऐसा, ऐसी गाय को ब्रीड करो जो कि बहुत हट्टी कट्टी हो और बहुत ज़्यादा दूध दे। तो इसमें आप सेलेक्ट कर रहे हो, तो इसे कहते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ठीक है। इसमें कोई नेचर तो सेलेक्ट नहीं कर रहा है भाई। नेचर का तो ऐसा सिलेक्शन नहीं है कि जो जो गाय, जो जो बैल बैल तो नहीं, जो जो भैंस बहुत अच्छा दूध दे वही सेलेक्ट हो भाई, उसी के बच्चे बड़े हों। दूध थोड़ा बहुत भी देगी तो बच्चे बड़े हो जाएंगे, तो नेचुरल सिलेक्शन ही इसका आर्टिफिशियल सिलेक्शन। पेलियंटोलॉजिकल एविडेंस एवोल्यूशन का, ठीक है। पेलियंटोलॉजी होती है स्टडी ऑफ फॉसिल। तो
ये लोग पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंस भी फॉसिल हुए, फॉसिल पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसका आंसर फॉसिल हुआ। बोन ऑफ फोरलिम ऑफ वेल बैट चीता मैन, सब लोग स्ट्रक्चर में सिमिलर क्यों है? इनमें क्या कॉमन है? देखो, मैन, चीता, बैट, वेल, तो मैन और चीता मतलब कुछ ऑब्वियस तो नहीं दिखेगा, एक बारी देखोगे तो एक बारी में तो कुछ ऑब्वियस नहीं दिखेगा, बट इफ़ यू रियली थिंक अबाउट इट, क्या ये सारे के सारे, क्या ये सारे के सारे वो नहीं है, मैमल्स नहीं है? मैमल्स तो हैं, बात तो सही है, तो हाँ मैमल हुए, तो इनका एक कॉमन एंसेस्टर होगा, है ना? हाँ सही बात है, सेम फंक्शन है। नहीं, ये वेल बैट उड़ने के लिए, मैन का चलने के लिए, सॉरी मैन का तो पकड़ने वकड़ने के लिए, चीता का भागने के लिए, वेल का पानी में जो भी करती हैं वो करने के लिए, तो सेम फंक्शन तो नहीं है। बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज़ भी आई डोंट थिंक सो होंगी। एक कॉमन एंसेस्टर था, मैमल्स है ना। एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? देखो, एनालॉजी यूज़ करते हैं ना लोग, एनालॉजी कि भैया आपकी एनालॉजी बहुत अच्छी है, मतलब उसमें एक सेंटेंस या एक एग्जांपल यूज़ करना जो दूसरे वाले एग्जांपल को मिरर करे, भले ही सेम ना हो चीज़ें, ठीक है, उसे कहते हैं एनालॉजी। अब आगे बताओ, उसे कहते हैं एनालॉजी। आगे क्या था? और एनालॉगस ऑर्गन्स क्या हो जाता है? एनालॉगस ऑर्गन में क्या होता है ना, आपके ऑर्गन्स डेवलप हो, ठीक है, जिनका फंक्शन तो सेम हो, फंक्शन सेम हो, जिनका जिनका फंक्शन सेम हो। मान लो कि दोनों उड़ने के लिए, ठीक है, दोनों उड़ने के लिए बने हैं, और दोनों उड़ने के लिए बने हैं, बट स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग अलग हो, फंक्शन सेम हो, स्ट्रक्चर अलग। जैसे मान लो वो बैट है, तो बैट तो भैया वो फोर लिम्ब से बना होता है ना, फोर लिम्ब से बना होता है। और जहाँ पे इंसेक्ट है, इंसेक्ट काइटिन वगैरह से बना होता होगा, मुझे क्या पता, जिस भी चीज़ से बना है फोर लिम्ब से तो नहीं बना है, इंसेक्ट में फोर लिम्ब वगैरह से तो नहीं बना है वो, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन फंक्शन एक है। तो ये ना दोनों कहीं ना कहीं कन्वर्ज हुए कि भैया मुझे भी उड़ना है और मुझे भी उड़ना है, तो एक ऐसी चीज़ बनाओ जो दोनों को उड़ने में हेल्प करे, तो वो होता है आपका कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ये जो थ्योरी है, ये एक इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है, और ये इक्वेशन कहाँ पे आपको देखो, ये जो इक्वेशन है, पहले तो जानो कि इक्वेशन है क्या ये। पी और क्यू क्या है इस इक्वेशन में? जैसे पी और क्यू वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये वेरिएबल रिप्रेजेंट करते हैं अलील्स को। अलील क्या होते हैं भाई? मान लो आप किसी प्लांट की आप हाइट देख रहे हो, ठीक है, तो हाइट के लिए दो एलील होते हैं, हाइट के लिए दो एलील होते हैं, दोनों एक एक पेरेंट से आया हुआ, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी। अब या तो आपके जीन में, आपके क्रोमोसोम्स में कैपिटल टी दोनों पेरेंट्स से आपको लंबाई का वो मिला, आप एक प्लांट हो अदरक के, दोनों पेरेंट्स से आपको लंबाई का अलील मिला, एक ने लंबाई लंबे होने का, एक ने छोटे होने का दिया, और एक दोनों में एक प्लांट में दोनों से छोटे छोटे होने का जीन मिला। बेसिकली अलील है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? हाँ, तो दो टाइप के अलील हैं। अब इसकी प्रोबेबिलिटी, कैपिटल टी के आने की प्रोबेबिलिटी मान लो कि 0.6 है, ठीक है, तो उस इक्वेशन के हिसाब से स्मॉल टी के आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 0.4, ठीक है। अब ये चीज़ ना एक पॉपुलेशन में आपको पता चलेगी कि ठीक है, एक पॉपुलेशन में 100 अगर वो है, 100 एलील्स हैं टोटल, ठीक है, 100 एलील्स है टोटल, 100 एलील हुए तो प्लांट कितने में? 50। क्यों भाई? क्योंकि एक प्लांट में दो एलील्स होते हैं, दो दो टाइप के एलील होते हैं, 50 एलील हुए, ठीक है। तो भैया ऐसा है कि उसमें आधे एलील, अब ये तो खैर अलग सी बात हो गई, 100 एलील वाली बात पे वापस चलते हैं। उसमें उसमें 60 एलील होंगे, 60 अलील होंगे। ये नहीं कह रहा कि 60 लंबे प्लांट होंगे, मैं कह रहा हूँ 60 अलील होंगे, 60 अलील होंगे कैपिटल टी के, ठीक है, और उसमें से 40 अलील होंगे स्मॉल टी के। प्रोबेबिलिटी ये कहती है, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स रिप्रेजेंट करता है। वैसे एक बार चेक कर लें ज़रा, हार्वी, हार्वी नहीं था, वाइनस्टीन, अच्छा नहीं, क्या याद है मेरे को, कौन सा इक्विलिब्रियम था? हार्वी वाइनबर्ग प्रिंसिपल ही तो था। कौन सा प्रिंस, हार्डी था, सॉरी हार्डी था, हार्डी, ठीक है। ये एक पॉपुलेशन वो करती है आपको, रिप्रेजेंट पॉपुलेशन जेनेटिक्स कहती है। दिस इज़ कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम, और ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स में आपको काम आती है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स में सर्च ही कर लेते हैं ना, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ये रहा, स्टडीज़ इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स।
और कहीं काम है क्या? पॉपुलेशन जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स एक ही जगह है बहुत सारी बारी। मेरे हिसाब से तो ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स में ही काम आता है। मतलब ये जो प्रिंसिपल है ये इसको हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम कहते हैं। कहीं ऐसा ना मेंडेलियन जेनेटिक हो सकता है, मे बी, आई डोंट थिंक सो होना चाहिए ऐसे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो होता है ना वो क्यों आता है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आता है, देखो मान लो आपके, देखो डेटॉल की ऐड है, डेटॉल की ऐड कहता है कि आपको 99% बैक्टीरिया मार दूंगा मैं। 99% बैक्टीरिया, 99.99% बैक्टीरिया मर जाएंगे। कुछ अब आप ना कुछ भी यूज़ कर लो। अब मान लो चलो 100 लोगों की सेना है, ठीक है, ये चीज़ अभी ध्यान में रखो, इंपॉर्टेंट चीज़ है तभी मैंने बताई है। मान लो आपके पास एक सेना है जो कि अराउंड 100 लोगों की है, ठीक है, सबके सब डिफरेंट होंगे ऑब्वियसली, सारे सेम तो नहीं होंगे, बीच में किसी ना किसी में तो वेरिएशन होगा। नाउ यू आर यूजिंग हीट टू डिस्ट्रॉय देम, हाइपोथेटिकली यू आर यूजिंग हीट टू डिस्ट्रॉय देम। तो ऐसे 99 लोग तो होंगे, ठीक है, जो हीट नहीं सह कर पाएंगे, बट एक उसमें से होगा जो जिसके पास हीट की वो, ये वेरिएशन का नतीजा है। वेरिएशन की वजह से सब में थोड़ी थोड़ी वेरिएशन होती है। तो एक बंदा ऐसा ज़रूर होगा जो हीट रेजिस्ट कर सके, तो एक बंदा आपका बच ही जाएगा, ठीक है। जब ये रिप्रोड्यूस करेगा तो इसकी प्रोजेनी में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हीट रेजिस्टेंट होंगे, समझ रहे हो? तो ऐसे धीरे 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 हीट का यूज़ करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, तो आगे चल के म्यूटेशंस वगैरह, म्यूटेशन नहीं वेरिएशन के चक्कर में, और सिलेक्शन ऐसी हो जाएगी, ऐसे लोग बच जाएंगे जो सारे के सारे हीट रेजिस्टेंट होंगे। फिर आपको कोल्ड यूज़ करना पड़ेगा, मान लो एक्सट्रीम कोल्ड। एक्सट्रीम कोल्ड भी यूज़ करोगे तब भी 100 में से एक आदमी ज़रूर होगा जो एक्सट्रीम कोल्ड के भी रेजिस्टेंट होगा। फिर यही साइकिल चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है इस वजह से। इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप एंटीबायोटिक्स रन कर रहे हो तो वो पूरा का पूरा कोर्स लेना चाहिए, पूरा का पूरा, वरना ऐसा होता है मान लो आपको 5 दिन का है, आपने 4 दिन लिया, तो चौथे दिन जो बचे होंगे ना, इक्के दुक्के बैक्टीरिया जो बचे होंगे वो रेजिस्टेंट डेवलप कर लेंगे, वो वीक तो होंगे। अब आपने 5वें दिन ले लिया होता तो वो भी मर जाते, वरना आपने चौथे दिन में छोड़ दिया, तो वो रेजिस्टेंट डेवलप कर लेंगे। इसे बोलते क्या हैं? इसको बोलते हैं, आई गेस इसे अडेप्टिव रेडिएशन बोलेंगे, और क्या बोलेंगे। इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, वैसे ये भी हो सकता है प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन भी हो सकता है आंसर। ए या सी में से कोई एक आंसर होगा। इसे असाइनमेंट में डाल लेते हैं ना यार, को एक काम करो, डाउट्स वाला सेक्शन बनाते हैं। रुक जाओ डाउट्स, अरे यार डाउट्स, ठीक है। तो पहला डाउट आपका ये है, पहला डाउट ये है कि अपीयरेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ, ठीक है, अपीयरेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ। ऑप्शंस भी दे ही देने चाहिए हमें कायदे में। एक बार स्क्रीनशॉट लेके भेज देते हैं ना, स्क्रीनशॉट ही ले लेना चाहिए पहले। ठीक है भाई, हो गया। चलो भाई आ जाओ, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। आ जाओ, ठीक है। तो मेरे देखो, इज एन एग्जांपल ऑफ प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन रही होगी तभी तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया आया होगा, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर सी हो सकता है। बट एक बार अडेप्टिव रेडिएशन देख लेते हैं कि अडेप्टिव रेडिएशन होता क्या एग्जैक्टली। अडेप्टिव, व्हाट इज़ अडेप्टिव रेडिएशन? देखो मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं जानता हूँ, अडेप्टिव रेडिएशन ऐसा होता है ना कि मान लो आपके पास एक पॉपुलेशन है, और वो पॉपुलेशन जो होगी ना वो अलग अलग डायरेक्ट, मतलब उसमें कुछ लोग अलग तरीके से इवॉल्व करेंगे, कुछ लोग अलग करेंगे, कुछ लोग अलग करेंगे। ये क्यों होगा? ताकि वो जो आसपास के रिसोर्सेज होंगे उसका पूरा 100% यूज़ हो सके। जैसे फिंचेस थे तो फिर कुछ फिंचेस इवॉल्व हुई शार्प बीक के साथ, तो कुछ गोल गोल बीक के साथ, हुक्ड बीक के साथ, अलग अलग बीक से इवॉल्व हुई थी। क्यों? क्योंकि ताकि वो अलग अलग खाने पे, अलग अलग
डेमोग्राफिक पॉपुलेशन, मतलब अलग अलग खाने से अलग अलग हंट कर पाएँ बेसिकली। वो हंट तो नहीं कहूँगा मैं, एक बार पढ़ लेते हैं। जब डार्विन गैलापागोस आइलैंड पे गए थे तो उन्होंने ऑब्जर्व किया था बहुत सारे अलग अलग क्रिएचर्स। स्मॉल ब्लैक बर्ड उन्होंने देखी थी जिनको डार्विन फिंचेस बाद में नाम दिया गया था। उन्हें बहुत ज़्यादा लगी कि हम क्या बात है, खास खास चीज़। वैरायटी ऑफ बीक्स उन्होंने ऑब्जर्व करी, ठीक है, फिंचेस पे। फिंचेस टाइप ऑफ बर्ड होती हैं, ठीक है। अब उन्होंने ये बात कही थी कि जितनी भी यहाँ बर्ड्स हैं ये इसी आइलैंड पे इवॉल्व हुई हैं, ठीक है। पहले वो ओरिजिनल, सबसे ओरिजिनल फीचर था सीड ईटिंग फीचर, ठीक। उसके अलग अलग, उसके बाद कुछ सीड ईटिंग के बाद कुछ बर्ड्स इवॉल्व हुई इंसेक्टिवोरस में, और कुछ कुछ वेजिटेरियन में, यानी कि फ्रूट्स वगैरह, ठीक है। सीड ईटिंग से आप इंसेक्टिवोरस बन गए और वो वेजिटेरियन भी बन गए। इस प्रोसेस को कहते हैं किसी इस प्रोसेस, एवोल्यूशन की इस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज़ का इवॉल्व होना एक ही पॉइंट से, और अलग अलग जोग्राफी में। मतलब कहीं पे मान लो फ्रूट ज़्यादा हैं तो वहाँ पे आपकी वेजिटेरियन फिंचेस चली गई, कहाँ पे इंसेक्ट ज़्यादा हैं तो उन्हें वहाँ पे आपके वो चले गए, इंसेक्टिवोरस वाले फिंचेस जाके इवॉल्व हो गए। इसे कहते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। मेरे हिसाब से इसका आंसर एडेप्टिव रेडिएशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ फिजिकली बैक्टीरिया कहीं भी मूव नहीं कर रहा है, किसी ज्योग्राफी वगैरह पे नहीं मूव कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन का एग्जांपल है। बाकी अगर मैं गलत हुआ तो कोई मुझे करेक्ट कर देना। एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ शो करता है कि लाइफ फ्रॉम हैड अ ट्रेंड, लाइफ फॉर्म्स का एक ट्रेंड होता है मूविंग फ्रॉम, मेरे हिसाब से वाटर टू लैंड, ठीक है। एक बारी एनसीईआरटी से रेफर करते हैं। मेरे हिसाब से वाटर, पहले वाटर से इवॉल्व होके लैंड पर जाते हैं। अच्छा, कहीं दे नहीं रखा। वाटर, ऑल लाइफ फॉर्म्स वर इन वाटर ओनली। फिर ये वाटर से निकल के लैंड पे गए। मेरे हिसाब से इसका आंसर वाटर टू लैंड होना चाहिए। कोई बताओ, कोई बताओ। बोथ लैंड एंड वाटर, हाँ मेरे हिसाब से वाटर टू लैंड जाते हैं ये लोग। वाइविपैरिटी इज कंसिडर्ड टू बी मोर इवॉल्व्ड बिकॉज ओविपैरिटी जहाँ एग्स देते हैं, वाइविपैरिटी जहाँ यंग वंस को बर्थ देते हैं। यंग वन आर लेफ्ट ऑन देयर ओन। नहीं, एक सेकंड, मैं श्योर नहीं हूँ, ज़रा मेरे को देखने दो। ये मैं बहुत कंफ्यूज होता हूँ इसमें। वाइविपैरिटी क्या होती है? मान लो मुझे नहीं पता वाइविपैरिटी क्या होती है, फिर भी देख लेते हैं। यंग वंस आर प्रोटेक्टेड बाय थिक शेल, या तो हो सकता है हाँ भाई ये हो। यंग वंस आर लेफ्ट ऑन देयर ओन, नहीं ये तो रीज़न नहीं हो सकता। द एम्ब्रियो टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू डेवलप, ये भी नहीं हो सकता। द यंग वंस आर प्रोटेक्टेड इनसाइड द मदर्स बॉडी इटसेल्फ, नॉट अ थिक शेल, एंड आर लुक्ड आफ्टर दे आर बॉर्न लीडिंग टू मोर चांस। हाँ सही है, आई गेस ये सही है। वाइविपैरिटी शायद होता है जहाँ आप यंग वंस को बर्थ देते हो। वाइविपैरिटी, वाइवी मैमल्स, हाँ ठीक है, यंग वंस, यंग वंस, यंग वंस, यंग वंस, ठीक है। फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन, थिक शेल है लेकिन है तो वो मदर्स बॉडी के बाहर ही ना। थिक शेल है तो है तो वो मदर्स बॉडी के बाहर ही, या मदर्स बॉडी के अंदर है। तो एक तो तुम्हारा वो किड्स किसी बच्चे को प्रोटेक्ट करने का इंस्टिंक्ट, और एक तो खुद का प्रोटेक्ट करने का इंस्टिंक्ट, दोनों कंबाइन हो जाता होगा। फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन, आई गेस सेडिमेंट्री रॉक में होता है। सेडिमेंट्री रॉक क्या होते हैं? जो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक लेयर आ जाती है ना। जैसे रुक जाओ, पहले मान लो पहली लेयर हुई, ठीक है, ठीक है, मान लो पहली लेयर हो गई, ठीक। अब यहाँ पे आपका कोई क्रिएचर डाइस, यहाँ पे आपका एक क्रिएचर, कोई सा क्रिएचर डाइस, मान लो इट्स अ हॉर्स, द हॉर्स डाइस, ठीक है, द हॉर्स डाइस। नाउ द हॉर्स इज डेड, नाउ व्हाट हैपेंस, नाउ व्हाट टू डू? इसके ऊपर एक और लेयर बन जाएगी। अरे यार, हॉर्स तो नीचे चला गया, रुको ज़रा, हॉर्स को फिक्स करूँ मैं। ये हॉर्स को मैंने फिक्स कर दिया, मान लो, ठीक है। अरे यार, अब फिर रुक जाओ, इसे थोड़ा साइड करते दो। अब मान लो एक और रेल आ गया, सॉरी एक और लेयर आ गई, ठीक है, इसी के ऊपर। अभी ये हॉर्स यहाँ है, इमेजिन करो यहाँ मरा हुआ था, ठीक है। मान लो एक इसके ऊपर एक और लेयर आ गई, ठीक है। तो कुल मिला के लेयर बाय लेयर हो जाएंगी, 3-4 लेयर आ जाएंगी।
और क्या है यार, ये क्या है, इसके ऊपर लाना है मेरे को। ये हॉर्स इसके ऊपर क्यों नहीं आ रहा? इसके नीचे क्यों जा रहा है हॉर्स? आई गेस ये इसके बाद बनाया मैंने इसलिए। अच्छा छोड़ो, कुल मिला के इसमें एक बार चेक कर लेते हैं ना यार, मैं कैसी फालतू चीज़ों में फंस गया। सेडिमेंट्री, अ स्टडी ऑफ फॉसिल इन डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर्स। सेडिमेंट्री एक ही जगह है, वैसे ऐसा कहीं कॉन्क्रीटली तो लिखा नहीं है कि सेडिमेंट। इग्नियस रॉक सर्च करके देख ले, मेरे हिसाब से तो सेडिमेंट्री रॉक ही है इसका आंसर, बाकी देख लेना। इग्नियस का मेंशन नहीं है। मेटामॉर्फिक देख लेते हैं, मेटामॉर्फिक भी देख लेते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन, इसको भी ज़रा एक बारी उसमें डाउट में डाल लेता हूँ मैं। ठीक है, ये भी डाउट में डाल दिया मैंने। आओ एक और डाउट, आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से तो उसका सेंटिमेंट्री है। अगर एम एन ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एम, मान लो कोई ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है, ठीक है, वहाँ पे आपको एम और एन एलील का दो एलील हैं। अब देखो ये इग्नोर कर दो, ये तो तुम्हें गंदा फंसाने के लिए है। ठीक है, एम और एन एलील दे रखे हैं, ठीक है, 0.7 0.3 रिस्पेक्टिवली। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एम एन ब्लड ग्रुप बेयरिंग ऑर्गेनिज्म इज लाइकली टू बी। अब एम एन ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है, तो आपके पास क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? ठीक, या तो आपके पास ऐसा हो सकता है कि आपके पास कैपिटल एम टाइप का एक ब्लड ग्रुप है, या तो आपके पास स्मॉल एन कैपिटल एन टाइप का है, या तो कैपिटल एन टाइप का है। ठीक है, ओके। अब आओ देखो, P प्लस क्यू, इसका की कॉन्सेप्ट क्या है? हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम। P प्लस क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, राइट? ठीक है, यानी कि M प्लस क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ओके सर, यानी कि M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस 2mn इज इक्वल्स टू 1। N स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ कैपिटल N यानी कि ये वाला जीनोटाइप, राइट? M स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ कैपिटल M यानी कि ये वाला जीनोटाइप। ठीक है, M की फ्रीक्वेंसी क्या थी? M की फ्रीक्वेंसी थी सर 0.7, ज़रा इधर आने दो मुझे। M की फ्रीक्वेंसी थी 0.7, तो 0.7 का स्क्वायर हो गया 0.49, 7 7 49 ना, हाँ। प्लस N स्क्वायर की फ्रीक्वेंसी क्या थी? 0.3 का स्क्वायर हो गया 0.09, राइट? यही तो होगा। प्लस 2mn इज इक्वल्स टू 1। 0.4 प्लस 0.9 कितना हो गया? तो 2mn इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.4 प्लस 0.09 हो गया आपका 9981 0.58। ठीक है, तो बच गया आपका कुल मिला के आंसर 0.42। तो 2mn हो गया आपका 0.42, तो mn जीनोटाइप हो गया आपका 0.42 का आधा 0.21। 0.21 की इसकी प्रोबेबिलिटी है, परसेंटेज में जाओगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से यानी कि 21% होना चाहिए इसका आंसर। 21% है ही नहीं, क्या बात है शे। आओ देखते हैं क्या गड़बड़ हुई हमसे। कुछ तो गड़बड़ हुई होगी, 0.2 mn। 21% नहीं, आर वी श्योर? तो 2mn होगी भाई, क्या दिक्कत है? 2mn होगी फिर। लो भाई, एक और डाउट ले आया मैं तुम्हारे लिए। 0.777 से 49 ही तो होता, 0.49 सही बात है। 0.3 का स्क्वायर होगा 0.09, ठीक है। 49 और 9 हो जाएगा 8 5, ओके मतलब 58, तो 0.58 हो जाएगा, सही बात है। 2mn 1 माइनस 0.58, यार 21% होना चाहिए, बट यहाँ 42 दिखा रहा है, मतलब क्लोजेस्ट आंसर 42 है। मुझे लग रहा है मेरी ही कुछ अंडरस्टैंडिंग गलत होगी। कोई बात नहीं यार, क्वेश्चन करते करते सीख जाओगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। शेर
क्यू स्क्वायर ऑफ ए इज 2 pq। ओके 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 ओके। तो इसकी जो अकरेंस है, मतलब ये हेट्रोजाइगस जो है ना, हेट्रोजाइगस का 2 pq मानते हैं, तो ये 2 से डिवाइड नहीं करते। सॉरी, मतलब यहाँ ये वाला 2 इधर नहीं जाएगा, ये 42 ही रहेगा। तब आपका आंसर 42 है। बट ऐसा क्यों है, वाई? ठीक है, एक और डाउट है। Why is this 42% and not 21%? ठीक है, मेरा डाउट है। चलिए आगे बढ़ें। इंडस्ट्रियल मिनरलिज्म की बात जब हुई थी तो वो किस टाइप का वो था, क्या बोलते हैं, सिलेक्शन था, किस टाइप का? अब देखो क्या हुआ था कि इंडस्ट्रियल लाइकन वाली बात हुई थी ना। लाइकन पोल्यूशन इंडिकेटर है, ठीक है, लाइकन है पोल्यूशन इंडिकेटर। लाइकन होता है हल्का हल्का समथिंग वाइटिश, थोड़ा सा डर्टी वाइट कलर टाइप का होता है जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है, डर्टी वाइट कलर का होता है। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म तो अब देखो मौत थे दो टाइप के, एक ब्राउन टाइप का था, एक हल्का सा ब्राउन टाइप का मान लो मौत, ठीक है, और एक हल्का सा डर्टी वाइट टाइप का मान लो, डर्टी वाइट टाइप का ये मान लो, ग्रे टाइप का मान लो। जब इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म हुआ था तब क्या हुआ था, ये वाला जो था, ये वाला लाइकन मर गए, ठीक है। और सूट जो थी ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था जब, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड वगैरह की बात है, जो सूट की वजह से जो ट्री की बार्क थी वो हो गई थी हल्की सी डार्क ब्राउन ब्राउन सी, ब्राउन ब्राउन सी। तो इन लोगों को ना छुपने की जगह मिल जाती है, ये दुबक के जाके ना वहाँ दुबक जा रहे थे, कहाँ पे, पेड़ पे। तो जो बड़े बड़े पंछी थे वो इनको देख नहीं पा रहे थे भाई, पहले लाइट वाले दुबक जा रहे थे यहाँ पे। अब जब लाइकन ख़त्म हो गए, ट्री की ब्रांच, तो ट्री की बार्क थोड़ी डार्क हो गई, तो इन लोगों को छुपने का मौका हो जाता है, तो इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई। तो ये होता है ना इंडस्ट्रियल मेलानाइजेशन, इसको कहते हैं शायद आर्टिफिशियल सिलेक्शन का एग्जांपल है वो। एक बार चल लेते हैं, एक बार देख लेते हैं इंडस्ट्रियल मेलानाइजेशन को। इंडस्ट्रियल अच्छा, इंडस्ट्रियल की स्पेलिंग गलत है, इंडस्ट्रियल, चलो नेचुरल सिलेक्शन है ये। अच्छा, ये नेचुरल सिलेक्शन है ना कि आर्टिफिशियल। ओके। अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सपोर्टिंग एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन कम्स इन इंग्लैंड। अच्छा, नेचुरल सिलेक्शन है। ओके, तो इसमें क्या हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले इट वॉज ऑब्जर्व दैट देयर वर मोर वाइट विंग मॉथ, ठीक है। पहले वाइट विंग मॉथ ज़्यादा हुआ करते थे, बाद में डार्क विंग ज़्यादा हो गए इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद। और तो ऐसा क्यों है, देखो ये एग्जांपल, ये वाइट विंग्ड है और ये डार्क विंग्ड है, ये थोड़ा अनपोल्यूटेड एरिया है और ये थोड़ा पोल्यूटेड एरिया है। अब ऐसा क्या हुआ था, ट्री ट्रंक्स बिकेम डार्क। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, फैक्ट्री वगैरह के बनने के बाद, ट्री ट्रंक्स जो हो गए वो आपके डार्क बन गए थे, सूट वगैरह की वजह से, पोल्यूशन वगैरह की वजह से। तो डार्क विंग सर्वाइव कर पाते थे। और उससे पहले वाइट कलर्ड लाइकन, वाइट कलर्ड का लाइकन था उसके ऊपर, पेड़ों के ऊपर, तो वाइट वाले सर्वाइव कर पाते थे, ठीक है। बट द डार्क मॉथ वर पिक्ड आउट बाय प्रेडेटर्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये आर्टिफिशियल तो नहीं है, आर्टिफिशियल तो इसका एक्चुअली में आंसर नहीं है। डायरेक्शनल और डिसरप्टिव है। डायरेक्शनल क्या होता है, डायरेक्शनल क्या होता है मेरे हिसाब से, फिर तो इसका आंसर होना चाहिए, आई थिंक डायरेक्शनल होना चाहिए। आओ देखते हैं, आओ देखते हैं। मेरे हिसाब से इसका आंसर डायरेक्शनल होना चाहिए। मैं बताता हूँ डायरेक्शनल क्यों, वाई डायरेक्शनल क्यों, लेट मी सी, लेट मी सी। डिसरप्टिव, स्टेबलाइजिंग एंड डिसरप्टिव, अरे ये मैं बताता हूँ ना, ये एग्जाम, ये यहाँ पे है, ये रहा, ठीक है। मीडियम साइज, अब देखो यहाँ पे आपके दो टाइप के, यहाँ पे ना दो टाइप के ऑर्गेनिज्म बन गए, ऐसे ग्राफ लोगे ना तो आपके दो टाइप के फिनोटाइप हो गए, ठीक है। तो एक फिनोटाइप हो गया आपका, आपको या तो डार्क हो
ठीक है, और या तो वाइट हो। ये दो टाइप के मेजर फिनोटाइप थे। तो पहले पॉपुलेशन थोड़ा वाइट की साइड थी, है ना, वाइट की साइड थी। फिर बाद में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, टू पीक फॉर्म्स, बाद में सिर्फ एक साइड जाने लगा वो। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर डायरेक्शनल होना चाहिए। क्यों एक साइड, क्यों डार्क वाले के साइड जाने लगा कि भैया मुझे कलर चाहिए डार्क। मेरे को थोड़ा डाउट है इसमें, मेरे हिसाब से इसका आंसर डायरेक्शनल होना चाहिए। कोई बात नहीं, इसको भी ऐड कर लेते हैं डाउट्स में, असाइनमेंट में। लेट मी ऐड दिस इन असाइनमेंट। उसका बर्थडे नहीं आता, उसका आता बर्थ क्वैक। द मोस्ट एक्सेप्टेड लाइन ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन इज, देखो इरेक्टस थोड़ा एडवांस है, ठीक है। इरेक्टस के बाद हबिलिस, उसके बाद होमोसेपियन हो सकता है ये। देखो रामापिथिकस ड्रायोपिथिकस सबसे पहले आए थे, ठीक है। तो रामापिथिकस को पहले आना चाहिए, तो ये तो गलत है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस बाद में आता है रामापिथिकस, ये तो गलत है। इसमें मुझे थोड़ा डाउट है। इरेक्टस बाद में आता है, हेबिलिस बाद में आया, तो थोड़ा डाउट है। ये भी गलत है। फिर ए और बी, तो ए और डी तो बिल्कुल ही गलत है। अब रामापिथिकस, रामापिथिकस के बाद हबिलिस, अब देखो हबिलिस पहले आया था, इरेक्टस पहले आया था, उसकी बात हो गई। तो एक बार सर्च कर लेते हैं। मेरे हिसाब से हबिलिस पहले आया था, इरेक्टस बाद में आया था। हबिलिस देखते हैं। नहीं, ये वाली पीडीएफ नहीं चाहिए सर, ये वाली पीडीएफ चाहिए। लेट मी चेक। हबिलिस, होमो हबिलिस, होमो हबिलिस के बाद, हाँ हबिलिस पहले आया था। तो यानी कि कायदे से ये सी सही है बिल्कुल आपका। मेरी कुछ गलती वगैरह हो तो बता दिया करो, ठीक है मेरे को, ताकि मैं उसको करेक्ट कर सकूँ। रामापिथिकस है, उसके बाद होमो हबिलिस है, होमो हबिलिस के बाद इरेक्टस आया, उसके बाद होमोसेपियन आया है। लिंक स्पीसीज क्या होती हैं? लिंक स्पीसीज होती हैं जब आपकी, मतलब दो स्पीसीज के बीच में, या दो फाइलम, फाइलम तो नहीं कहूँगा मैं, दो ग्रुप्स के बीच में ना एक कोई लिंक हो। मान लो एम्फीबियन हो, और एम्फीबियन और रेप्टाइल के बीच का कोई लिंक हो, तो उसे कहते हैं लिंक स्पीसीज, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं एक बारी। लिंक स्पीसीज का एग्जांपल है, लिंक स्पीसीज का एग्जांपल नहीं दे रखा क्या, लोब, मेरे सबसे ये जो ये दे रखा है ना लोब फिश, ये किसी ये एक लिंक स्पीस है ये, लोब फिन। दीज एनिमल कॉल लोब फिन्स इवॉल्व्ड इनटू दी फर्स्ट एम्फीबियंस। लोब फिन फिश है क्या, लोब फिश है, आई डोंट नो भाई। इसका लिंक स्पीसीज का एग्जांपल कौन है, ये भी मेरा एक डाउट है। ये भी मैं होपफुली, या तुम बताओगे नहीं जब तक, तब तक मैं कैसे करेक्ट कर पाऊँगा। देखो ना, मुझे भी तो थोड़ा सपोर्ट चाहिए भाई। आई एम अ स्मॉल इंडिविजुअल भाई, आई एम अ स्मॉल चैनल, यूज़ मी। दैट साउंड्स रॉन्ग बट दे जेन्युइनली यूज़ मी भाई, यूज़ मी सर। चलो आओ आगे बढ़ें। मैच द साइंटिस्ट, ठीक है। डार्विन, डार्विन ने क्या आइडिया दिया था एवोल्यूशन का, ठीक है, कि एवोल्यूशन होता है और नेचर बताती है कि कौन आगे बढ़ेगा कौन नहीं। तो ए का तो फर्स्ट हो गया, ठीक है, ए का सॉरी फोर्थ हो गया, ठीक। अब बी में देखते हैं। ओपारिन, ओपारिन और हेल्डेन ने एग्जाम्पल दिया था कि देखो जो हमारे इन ऑर्गेनिक चीज़ों से आपका, ओपारिन और हेल्डेन ने एग्जांपल दिया था कि स्मॉल, रुक जाओ लमार्क बताता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा बेटर है। लमार्क कह रहा था कि भैया देखो, जो ऑर्गन यूज़ करोगे वो बड़ा हो जाएगा वो, और जो ऑर्गन डिसयूज़ करोगे छोटा हो जाएगा। ह्यूमंस ने पूंछ यूज़ करना बंद कर दिया तो छोटा हो गया, ये आइडिया दिया था। तो सी का तो मैं श्योर हूँ कि सेकंड है, ठीक है, सी का सेकंड है। यहाँ पर भी सी का सेकंड है, यहाँ पर भी सी का सेकंड है। बाकी वागनर ने दिया था ये कॉन्टिनेंटल थ्योरी, ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी, तो डी का तो थर्ड है। इनका कायदे से आंसर तो देखो ये रहा आपका। लेकिन ओपारिन का आइडिया में ए बायोजेनेसिस एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, एक बार एनसीईआरटी की हेल्प लेते हैं। ए बायोजेनेसिस, या चलो ए बायोजेनेसिस नहीं, ओपारिन वाले पे जाते हैं। ओपारिन ने क्या दिया था कि लाइफ अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। हाँ, ये लाइफ अराइज हुई थी प्री एग्जिस्टिंग, मैं अमीनो एसिड बोल रहा था बट वो चीज़ मुझे मतलब अच्छी नहीं लग रही थी। तो अराइज फ्रॉम नॉन एग्जिस्टिंग प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, आरएनए वगैरह से आपकी लाइफ बनी है। फिर इन लोगों का जो ओपारिन और हेल्दिन ने ये जब अलग अलग दिया था, अपने थ्योरी दी थी, इसको जो है प्रूव किया था मिलर ने। किसने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया था, देखें एक बारी। एस एल मिलर ने।
लैब में ये चीज़ें प्रूव करी हैं उन्होंने। एसएल मिलर ने प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन बनाई लेबोरेटरी में और एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिए, ओरिजिन पहले ये सब फलाना ठिकाना। तो पहले की अर्थ की कंडीशन क्या थी? लो टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, वॉल्केनिक स्टॉर्म, हाँ, नॉन रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, नहीं नॉन रिड्यूसिंग नहीं, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था जिसके अंदर CH4 अमोनिया वगैरह था। तो बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी से रेफर कर लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने देखो ये देखो हाइड्रोजन है तो रिड्यूसिंग होगा ही होगा, इतना हाई टेम्परेचर है, और वॉल्केनिक वाली की बात दी नहीं इन्होंने, वॉल्केनिक वाली बात करी नहीं है, बट ऐसा था। वेरिएशन ड्यूरिंग म्यूटेशन ऑफ, देखो वेरिएशन वगैरह जो होती है ना, बहुत छोटी छोटी वेरिएशन होती है, छोटी सी हल्की सी वेरिएशन होगी और किसी ना किसी डायरेक्शन में ले जाएगी। बट व्हाट इज़ मेंट बाय स्मॉल एंड डायरेक्ट, देखो व्हाट इज़ मेंट बाय डायरेक्शनल वेरिएशन मुझे आज तक समझ में नहीं आया। व्हाट इज़ मेंट बाय डायरेक्शनल वेरिएशन, ठीक है भैया, आज का डाउट है ये, ठीक। मैं तो कहूँगा नोशन डाउनलोड कर लो, वरना भेज दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, ये क्या है? वन वर्ड है, वेरी शॉर्ट है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ फॉर्म दैट हैज़ बिन फॉसिलाइज। एक बात बताओ, ये वेरी शॉर्ट कवर करने हैं नहीं करने हैं? मुझे कोई आइडिया तो है नहीं अब तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मेरे को जेन्युइनली कोई आइडिया नहीं है। चलो एक बार जब हम आ ही गए हैं तो एक बार लास्ट ईयर वाला जो पेपर था वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी, मॉडल क्वेश्चन पेपर में से देख लेते हैं, कहीं बाई चांस कुछ आ रखा हो, है ना, एवोल्यूशन से कुछ आ रखा हो। ये रहा ना, एक क्वेश्चन आया था, इज ऑफ द फॉलोइंग आर होमोलोगस और एनालोगस, ठीक है। विंग ऑफ बैट एंड बटरफ्लाई, देखो विंग्स हैं, दोनों के पास विंग्स हैं और दोनों के बैट वो दे रखे हैं। देखो जब ऑर्गन एक ही दे रखा होता है ना तो वो हमेशा हमेशा एनालोगस होता है, एक ऑर्गन है तो जाहिर सी बात है दोनों लोग एक ही, मतलब स्ट्रक्चर तो वो फंक्शन तो सेम ही है, विंग है, तो इसका मतलब ये एनालोगस है, ए है। अब यहाँ अलग अलग ऑर्गन है, विंग ऑफ बैट एंड विंग ऑफ, सॉरी फ्लिपर ऑफ वेल, बैट भी मैमल वेल भी मैमल, अलग अलग काम करते हैं, तो जी होमोलोगस है। विंग ऑफ बटरफ्लाई एंड फ्लिपर ऑफ वेल, ये तो कुछ नहीं है, ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो कहीं कोई वो नहीं है, इसमें मैच नहीं है। फ्लिपर ऑफ वेल एंड विंग ऑफ बर्ड, ये भी अलग अलग हैं, यहाँ ये भी कुछ नहीं है। ये कैसा अजीब सा क्वेश्चन है, आओ देखते हैं। ये देखो ये भी है, कंडीशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर जस्ट अभी अभी क्या, बहुत हाई टेम्परेचर था, ठीक है, उसमें ये सब चीज़ें भी थी, NH3 CH4 O3 ओजोन वगैरह, नहीं ये सब ओजोन थोड़ी था, ओजोन नहीं था, हाई टेम्परेचर था, CH4 था, NH3 था, वोल्केनिक इंटरप्शन थी, बी पे एकदम बिना सोचे समझे। देखो ऑक्सीजन नहीं था ना, ऑक्सीजन ना ओजोन, ये सब नहीं थे, ये सब चीज़ें तो थी नहीं। आओ देखते हैं कुछ और दे रखा हो तो, कुछ और कोई क्वेश्चन एवोल्यूशन से दे रखा हो तो वो भी देख लेते हैं। मुझे और तो कुछ दिख नहीं रहा यार, ये है क्या? ये नहीं है। को डोमिनेंस एंजियोस्पर्म वगैरह, चलो एवोल्यूशन से तो हम जितना करना था कर ही लिया है हमने। बाकी देखते हैं, अगर आपको चाहिए कि मैं वो वेरी शॉर्ट वाले भी कवर कर लूँ, ये तो थोड़ी नई टाइप की वीडियो है, तो मुझे बता देना, मैं वो भी कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये वाली वीडियो थोड़ी टेस्ट वीडियो है तो मैं इसे छोटी रखूँगा। बताओ कैसी लगी वीडियो, कुछ फीडबैक दो, शेयर वगैरह करो भाई, शेयर किया करो, मुझे फीडबैक दो, भले ही गंदी लगे गाली दे दो मेरे को, फिर बाद में ऐसी ऐसी कर दो, ऐसी तैसी कर दो, बट बताओ, ठीक है। चलो तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, बता देना अगर तुम्हें चाहिए तो, ये वेरी शॉर्ट अगर करने हैं तो, ठीक है। ओके, बाय बाय, आदियोस।